आज जो तस्वीर आई उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। जिन बच्चों के कंधों पर कल इस देश का भविष्य टिका है, जिन बच्चों की मेहनत से आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिखी जाएगी, आज उन्हीं पर लाठियां बरसाई गई। ये बच्चे किताब लेकर निकले थे, ये बच्चे नौकरियां मांगने निकले थे, ये बच्चे अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अपराधी समझा और सड़कों पर पीट पीट कर उनका खून बहा दिया। क्या यही है अमृतकाल? क्या यही है नया भारत, जहां छात्र पढ़ाई करने पर नहीं, सवाल पूछने पर लाठी खाते हैं? एसएससी के छात्र महीनों से, सालों से परेशान हैं। एग्जाम में धांधली, रिजल्ट में देरी और भर्ती में भ्रष्टाचार, ये कोई नई कहानी नहीं। लेकिन जब वही छात्र सड़कों पर उतरते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, तो मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ पुलिस की लाठियां होती है। याद कीजिए, यही सरकार हर चुनाव में युवाओं से वादा करती है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, लेकिन सच्चाई क्या है? नौकरियां तो मिली नहीं और जो परीक्षाएं पास करके हक मांगने गए, उन पर लाठीचार्ज हो गया। क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला था? बीजेपी सरकार युवाओं को बलिदान बनाकर राजनीति कर रही है। जब चुनाव आते हैं तो यही छात्र डबल इंजन सरकार के लिए पोस्टर बैनर उड़ाते हैं, लेकिन हक मांगते हैं तो उन पर डंडे बरसाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश के छात्रों को सड़क पर उतरकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ये शर्म की बात है, लेकिन सबसे बड़ी शर्म ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने युवाओं को स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए हैं, उनके राज में आज युवाओं को लाठी इंडिया और धक्का इंडिया झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी एसएससी और अन्य भर्तियों घोटालों पर चुप्पी साध लेती है, रिजल्ट रोक देती है, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, लेकिन किसी घोटालेबाज पर कार्रवाई नहीं होती। हाँ, छात्रों को चुप कराने के लिए लाठी जरूर उठाई जाती है। सोचिए जरा, एक किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए खेत बेच देता है, एक मजदूर अपने पसीने की कमाई से फीस भरता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करती है, और जब वही बच्चा परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की उम्मीद करता है तो सरकार से पूछता है, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। और सरकार जवाब देती भी कैसे? पुलिस बुलाकर चुप रहो वरना लाठी खाओगे, ऐसे जवाब होते हैं। क्या ये लोकतंत्र है या फिर ये तानाशाही है? जहां जनता से सवाल करने की इजाजत नहीं, आज वहां लाठी खाई जा रही है। एसएससी के बच्चों ने कल ये हाल हर उस छात्र का होगा जो सरकार से जवाब मांगेगा। बीजेपी को याद रखना होगा, युवा इस देश की ताकत है। युवाओं को दबाकर कोई सरकार टिक नहीं सकती। लाठियां आवाज को दबा सकती हैं, लेकिन सपनों को खत्म नहीं कर सकती। आज छात्र चुप हैं, सह रहे हैं, लेकिन कल यही छात्र बीजेपी से सवाल पूछेंगे, और जब 140 करोड़ की जनता का बेटी बेटा मिलकर सवाल करेगा, तो ना लाठी काम आएगी, ना सत्ता का घमंड, क्योंकि तब सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, हमारे बच्चों पर लाठी क्यों बरसी? और उस सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। और कल की बात ले लेते हैं, जब कल बच्चे दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे ललन टॉप के पत्रकार का न सिर्फ कैमरा छीना गया, बल्कि उनका माइक भी जबरन छीन लिया गया। सोचिए, पत्रकार जो लोकतंत्र की आंख और कान होते हैं, अगर उन्हीं की आवाज दबा दी जाए तो जनता सच कैसे सुनेगी? जनता तक सच कैसे पहुंचेगा? सवाल साफ है, क्या सरकार और सिस्टम अब कैमरा और माइक से भी डरने लगे हैं? इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।